त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कक्षा 12वीं विषय हिंदी। यहाँ पर आपको जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये आपका 100% रियल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 100% रियल है। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं का पूरा पेपर हल सहित। अब मैं आप लोगों को सारे आंसर बता रहा हूँ, सभी आंसर आप याद करेंगे और परीक्षा में धमाल करेंगे। सही विकल्प का चयन कर लिखिए में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपको भोला भाई पटेल बताना रहेगा। छोटा मेरा खेत नामक जो कविता है ये भोला भाई पटेल के द्वारा रूपांतरित की गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था? इसका मतलब होता है सोई हुई अवस्था। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपको बताना है विद्यमान रहता है। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? तो दोस्तों इसमें स्थायी भाव आंसर के रूप में करेंगे। स्थायी भाव आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, उत्पीड़न का अर्थ है। उत्पीड़न का अर्थ आप सभी को बताना है और वो हो जाएगा शोषण। ठीक है, उत्पीड़न का मतलब होता है शोषण। यहाँ पर आपको शोषण करेक्ट याद रखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ है। तो प्यारे साथियों, इसमें आप सभी का आंसर होगा सदा एक सा। हमेशा एक जैसा अगर है कोई तो उसे हम कहेंगे ढाक के वही तीन पात। ठीक है, तो आंसर में आपको सदा एक सा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया था? तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता को समाज पोषित कहा गया था। ये सामाजिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, ऐसा आप सभी बच्चे याद रखेंगे। समाज पोषित थी। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? सारे क्वेश्चन इतने मोस्ट हैं कि त्रैमासिक में तो आएंगे ही। ये तो त्रैमासिक पेपर है, लेकिन इसमें से आपका एनुअल में 100% छपेगा। ध्यान रख लेना सब। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन कहलाता है दोस्तों, और वो कहलाता है बीट। ठीक है, ये बीट जो शब्द है ये आप सभी बच्चे ध्यान रख लेना। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। बिना मुरझाए महकने के माने, तो इसमें आपको फूल क्या जाने। ठीक है, ऋतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो ऋतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार रस भी होता है। श्रृंगार रस के दो भाव होते हैं जो दो भेद भी कहलाते हैं, एक तो संयोग और एक वियोग। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण कहलाता है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, अगर मान लो जोश उत्पन्न करेगा तो वो कौन सा होगा? वो आप लोगों का ओज गुण हो जाएगा। तो इसमें आपको ओज लिखना है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या बताना है? कहानी में लिखा गया है। कहानी विधा में लिखा है पहलवान की ढोलक। इसके बाद में वाक्य शब्द समूह है। तो दोस्तों वाक्य जो है वो सार्थक शब्द समूह होता है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे। कौन सी भाषा के शिक्षक थे? तो मराठी। इसमें आपको बताना है मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो इंटरव्यू लेता है उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज उसको होना चाहिए जिस भी विषय में वो आपका साक्षात्कार करता है। इसके बाद में साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर कर देना, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है। आपकी अध्ययन सुविधा के दृष्टि से हमने उसमें बहुत बेस्ट चीज़ें बताई है। ऐप को इंस्टॉल कर लेना। लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि चैनल की डिस्क्रिप्शन जो है, अभी ये वीडियो चल रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर 199 रुपये में आप हिंदी का कोर्स खरीद सकते हैं और पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक एनुअल तक आराम से उससे पढ़ाई कर सकते हैं। रुबाइयाँ, यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं। खंड काव्य, यहाँ पर प्यारे बच्चों पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये खंड काव्य है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसके आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखिएगा यहाँ पर आप सभी अतीत में दबे पाँव, यहाँ अतीत में दबे पाँव में ओम थानवी आप सभी बच्चे बता देंगे। और संचार माध्यम रेडियो, तो ये श्रव्य माध्यम है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके आगे आपको श्रव्य लिखना रहेगा सभी बच्चों को।
अब हम बता रहे हैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। सारे का आंसर मैं बता रहा हूं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बिकॉज आपके लिए हम बहुत बेस्ट चीज़ें लेकर आएंगे एनुअल तक। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो इसमें आपको सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? तो इसमें आपको शांत रस बताना है। गुड़धानी का अर्थ क्या है? तो गुड़ व चने से बना लड्डू होता है, जिसका मतलब होता है गुड़धानी। गुड़ व चने से बना लड्डू, ठीक है, उसको गुड़धानी बोला गया है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करा था। यहाँ पर आपको बौद्ध मत याद रखना रहेगा। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी बच्चों को क्या बताना है? पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो प्यारे साथियों इसमें 1:2:4। बाइट क्या है? तो ये मेमोरी यूनिट जो है इसको बाइट बोला जाता है। तो आपको मेमोरी यूनिट बता देना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद में साथियों सही गलत लिखिए वाला क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी बेस्ट चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा। और यहाँ पर आपको कम से कम 10 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन सहित बताए जाएंगे एनुअल के लिए। और हमारे ऐप पर तो हमने सारे कोर्स का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट नोट्स के माध्यम से बता रखा है, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सही गलत में पहला है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, ये असत्य है, ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित जो है उसको चंपू कहा जाता है। सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, इसमें आपको ये सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं हैं, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को सत्य बताना है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी सही बताना है। नेक्स्ट है समाचार लेखन में 7 प्रकार के होते हैं, इसमें आपको असत्य बताना रहेगा, ठीक है। यहाँ आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, बाकी ये और क्वेश्चन आपके लिए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको चाहिए सारे क्वेश्चन, तो ऐप को इंस्टॉल करिएगा और आपका क्लास 12th का जो कोर्स है हिंदी वाला उसको खरीद लीजिएगा और वहाँ पर 4 के 4 ही सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।